आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न वाले 1.1 का दूसरा क्वेश्चन। बोल रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है कि माना विषम पूर्णांक ए है, कोई भी विषम पूर्णांक ए मान लिए। उसके बाद यहाँ पे चूंकि किताब में बोल रहा है 6q+1 6q+3, तो यानी भाजक का मान कितना है, 6 है, यानी भाज्य मान लेंगे 6 है। यहाँ पे भाजक दिया हुआ है 6, तो भाजक 6 है। अब यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन परमेका से क्या होगा, सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन वाला a बराबर BQ+R। अब a का मान तो हम लोग विषम पूर्णांक माने हैं, b का मान 6 दिया हुआ है भाजक, तो 6 बैठा देना है और Q+R हो जाएगा। अब क्या करना है, जैसे ये भाजक है और ये a भाज्य है, तो 6 को अगर हम a से भाग करेंगे a में, तो यहाँ पे q प्राप्त होगा और ये घट के r यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये r जो आता है, r का मान कब होगा, इससे छोटा ही होगा r का मान, क्योंकि इससे हमेशा छोटा होता है भाजक से। तो यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा। यानी r का जो है संभव मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और 4 और 5 हो सकता है। ये r का संभव मान हो सकता है, ये r का संभव मान हो सकता है। अब क्या करना है, r का मान बैठाना है, a बराबर BQ+R वाला जो सूत्र है, यहाँ पे तो 6 हो जाएगा b के जगह पे, और यहाँ पे r का मान क्या है, 0 है, यानी a बराबर हो जाएगा 6q, जो कि एक सम संख्या है। फिर हो जाएगा a बराबर, यहाँ पे r के जगह पे 0 बैठाए हैं, अब कितना बैठाना है, 1 बैठाना है, तो 1 बैठाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग इसमें नहीं लगेगा। फिर a बराबर 6q, अब रे कितना बैठाना है, 2 बैठाना है, तो 2 बैठा दिए। यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा दोनों से और 2 कट जाएगा, यानी ये सम संख्या हो जाएगा। फिर a बराबर 6q+3, यहाँ पे कॉमन 2 नहीं निकल रहा है, तो यानी ये विषम संख्या हो जाएगा, इसमें 2 से नहीं कटेगा ये, तो विषम हो गया। a बराबर 6q+4 हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन निकल जाएगा, यानी ये सम संख्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकल के कट जाएगा। अब क्या करना है, a बराबर 6q अबर 5 रखना है, यह एक विषम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखना है, यहाँ a के मान 6q या 6q+1 6q+2, यहाँ a के मान 6q या 6q+2 या 6q+4 में जो है 2 एक गुणनखंड है। लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं, जबकि 6q+1 6q+3 और
6q प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है। नहीं है, अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है, और यही लाना था। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सबसे पहले यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अंतिम यहाँ।